हेलो दोस्तों। आर एस सी एस एग्ज़ाम 200 L9 उस सिलसिले में ये दूसरा क्वेश्चन इस तरह आ सकता है आपको एग्ज़ाम में। कॉन्फ़िगर नेटवर्क बिटवीन टू मशीन एंड कॉन्फ़िगर यम रिपो फाइल। ये आपको दोनों मशीनों के ऊपर करना होगा या जिस मशीन पे कहे उस पे कर दीजिएगा, ठीक है। तो वो उसमें आपको आईपी एड्रेस भी दिया होगा, उसका नेट मास्क भी, गेटवे भी, डीएनएस भी और डोमेन भी। जो दिया हो आपने एग्जैक्टली वो यूज़ करना है। और उसके बाद लोकल जेम रिपोजिटरी बनानी है सो दैट कि आप ना अपने पैकेजेस जो है ना वो इंस्टॉल कर पाएँ। तो ये आपको करना है और उसके लिए बेस ओएस और ऐप्स टीम का जो भी आपको यूआरएल दिया होगा वो ही आपने अपनी रिपोजिटरी फाइल जो बनाएंगे ना उसके अंदर आपने वही वाले यूआरएल यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप इस को सेट करेंगे, नेटवर्क को सेट करेंगे। तो मेरे पास तो इस वक्त एक मशीन है। तो प्रैक्टिस के तौर पे आप एक मशीन पे भी घर में काम कर सकते हैं, अगर दूसरी बनानी है दोनों बना के आपस में पिंग करके देख लें। तो आपकी अपनी मर्जी है, जो रिसोर्सेज आपके पास हैं। तो मैं इस वक्त एक ही मशीन पे ये यूज़ कर रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं मशीन की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये कमांड जो है चला के इसका आईपी देख लें जो भी दिया होगा एग्जाम में, ठीक है। और आप ये देखें इसका आईपी है 192.168.1.15 और इसका जो निक है ना वो ENS 160 इसका नाम है, ठीक है। तो ये ईथरनेट जो निक दिया हुआ है इसका नाम वन ENS 160 है। अच्छा, एक यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं। सम टाइम एग्जाम में इन कन्फिग कमांड जो है इफ कन्फिग सॉरी ये वर्क नहीं करती, तो वो आप इंस्टॉल भी नहीं कर पाते। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे कि आप IP ए कमांड चला लें, ठीक है। तो IPA कमांड से भी आपको मैं क्लियर करता हूँ, दोबारा चला के दिखाता हूँ। IPA कमांड चला लें, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आईपी एड्रेस क्या दिया हुआ है ऑलरेडी और निक कौन सा है। अगर ये ना हो तो आईपी एडर करके भी आप चला सकते हैं, ठीक है। और आईपी एडर से भी आपको पता चल जाएगा। अगर ये भी ना हो तो आप आईपी एड्रेस शो पूरा करके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये दिखा रहा है। तो ये मैंने आपको ये सारी कमांड्स बता दी हैं क्योंकि जस्ट इन केस अगर इनकन्फिग काम नहीं करती तो आप इस तरह करके दूसरी कमांड चला के देख सकते हैं और आपको आईपी एड्रेस और जो दिया हुआ है इस वक्त वो पता चल जाएगा और निक भी, ठीक है। तो जब ये आप इसको जान लें तो आप फिर देखें क्वेश्चन पेपर में कौन सा आईपी एड्रेस सेट करने के लिए कहा गया है, नेट मास्क क्या है और गेटवे क्या है और डीएनएस क्या है, ठीक है। तो ये आपने वही वाले वहाँ पे सेट करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उससे पहले हम अ, देखेंगे कि सबसे पहले से कौन सा प्रोफाइल बना हुआ है। तो उस प्रोफाइल को हमें पहले डिलीट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये एक्सट्रीम लेफ्ट पे फाइल का नेम है और एक्सट्रीम राइट के ऊपर ये डिवाइस है जो कि आपके निक है, ये उसका नेम है। अच्छा, इसको आपको डिलीट करना है और इसके लिए आप कमांड चलाएंगे DELETE डिलीट और उसके बाद प्रोफाइल का नेम दे दें आप 160, राइट। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि एग्ज़ाम में ना उन्होंने ऐसे दे रखा होता है जैसे सिस्टम और उसके बाद H0 ऐसे, और मतलब एक वर्ड लिखा होगा सिस्टम, एक दरमियान में स्पेस है और उसके बाद H0। तो इसको आपने डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, तो इसको
इसको आपको इस इन्वर्टेड कामास में लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये याद रखिए, अगर दरमियान में स्पेस होगी तो इन्वर्टेड कामास में लिख देंगे, और इसको फिर ये डिलीट होगी प्रोफाइल, अदरवाइज नहीं होगी। तो हमारे केस में यही है, तो हम इसको डिलीट करते हैं और इसको दोबारा कनेक्शन शो से देखते हैं, तो अब ये अवेलेबल नहीं है। अब हमें जो हमें कहा गया है वो वाले आईपी एड्रेस से हम दोबारा से कनेक्शन बनाएंगे। तो उसके लिए मैं कमांड लिख रहा हूँ, आप देखें। कन नेम मैं इसका इस वक्त वो ही ले रहा हूँ जो पहले से है। आप जो एग्ज़ाम में दिया वो ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इफ़ नेम जो कि इसकी डिवाइस है, ENS 160, मैं वो ले रहा हूँ। और उसके बाद इसकी आती है टाइप। टाइप क्या है? ईथर, ईथरनेट है, ठीक है। और इसका हमने कि ये ऑटो कनेक्ट वो खुद ब खुद हो जाए, तो उसको हम करेंगे, सॉरी, ऑटो कनेक्ट, ऑटो कनेक्ट स्पेलिंग ठीक है? आई होप ठीक है। चलो देखते हैं अभी। ओह सॉरी, आई नीडेड टू ऐड सम, वो हमने वो देना था ना उसका, गलत हो गया, दोबारा से डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि वो देना था इसका। इंटर दब गया मुझसे, इसको फिर से डिलीट करो, फिर से लिखो। यस करने के बाद इसको IP4, याद रखिए IP4 देना है यहाँ पे। स्पेस देंगे 192.168 .1.50, IP4 नहीं लिखना। और उसके बाद गेटवे देना है, तो उसका गेटवे 4 लिखेंगे हम। और गेटवे दिया हुआ है हमारे, ये वाला गेटवे हम दे देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में जो दिया गया हो आपको, आपने वो देना है। उसके बाद है DNS, तो IPv4, क्योंकि हम जस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसलिए हमें बस ऐसे ही करना है। तो DNS हमने रखा हुआ है अपने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, 168.1.1, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है? यस, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे इसको /24 देना है, क्योंकि ये सी क्लास का है। और नेट मास्क आप देखें, यहाँ पे नेट मास्क जो है ना, आप ये देखें, ये 255.255.255। तो इसका आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नेटवर्किंग में होता क्या है कि आपको पता है ना कि ये जो 8 बिट होती है, ठीक है, फिर ये अ, एक ऑक्टेट जो है वो 8 बिट का होता है, फिर दूसरा ऑक्टेट 8 बिट का होता है, और तीसरे ऑक्टेट में कुछ भी नहीं है तो ज़ीरो है। तो ये 8 बिट जो है ना, ये 255 है, ये 255, ये 255, तो इट मेक्स क्या, 24, ठीक है। तो ये 32 बिट का टोटल IPv4 एड्रेस होता है। तो ये आपका 30, ये /24 होता है, ठीक है। इसको मैं अरेज कर देता हूँ ताकि हम इजीली लिख समझ पाए इसको। तो ये /24 बनता है, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पे IP IPv4 देते हुए मैंने यहाँ पे /24 लिखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा नेट मास्क दे दिया हुआ है।
और ये सब होने के बाद हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम कनेक्शन शो करते हैं। तो ये देखें दोबारा से आ गया है। ठीक है। और टू बी ऑन द सेफर साइड मैं ये कहूँगा कि आप करें कनेक्शन, इसको एक दफ़ा डाउन कर लें और प्रोफाइल का नाम दे दें। ठीक है। ये देखें ये डाउन हो गई और इसको अब अप कर लें। उसकी वजह ये है कि इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये पिंग कर रहा है। अब आप क्या करें, अब आप ना अपने गेटवे को पिंग करके देख लें। ये हमारा गेटवे है और ये इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, इट मीन्स इट्स ओके, ये सही हो गया। तो बस इस तरह आपने एग्जाम में दूसरी मशीन को पिंग कर लेना है, गेटवे को पिंग कर लेना है और इससे आपको पता चलेगा कि ये हो गया। अच्छा, एक और चीज़ है, इसका हमने आईपी जो सेट किया है वो भी तो देखें ना, वो ठीक हो गया कि नहीं। अब आप देखें, अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने ये वाला आईपी दिया था ना 192.168.1.50, ये देखें ये आ गया। और ये नेट मास्क भी हमने 24/24 वाला दिया था, वो भी आ गया। ठीक है, ये ठीक हो गया। अब एक और चीज़ देख लेते हैं। ये आईपी राउट, आप आईपी राउट देखें तो ये देखें ये हमारा गेटवे है और ये हमारा ये वाली रेंज हमने यूज़ की हुई है, तो ये बिल्कुल ठीक हो गया। सही। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताना भूल गया, वो अब भी दिखा सकता हूँ, उसका कोई इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने इसका होस्ट नेम सेट करना है, ठीक है ना, होस्ट नेम पहले सेट करना होता है। तो वो मैं आपको अब दिखा देता हूँ, उसका कोई मसला नहीं है। कैसे आप सेट करेंगे, इसका नाम नोड 5 है। तो जैसे हम इसको सर्वर ए देना चाहते हैं, आपको पूरी डोमेन दी होगी एग्जाम में, इस तरह ये आप देखें, ये इस तरह करके ना, ये server.lab.example.com। तो इसको मतलब मैं आपको सिर्फ दिखा देता हूँ कि आप इसको होस्ट नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। मैं बस इसको ये example.com ही देना चाहता हूँ, ठीक है ना। ये किया, अब इसको आप देखें, अभी तक ये नोड 5 ही है, तो ये अभी शो नहीं हो रहा। तो एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आप इस टर्मिनल से एग्जिट करके दोबारा इसमें वापस आएंगे तो ये आ जाएगा। एक ये है और दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आप बैश लिख दें, तो ये देखें वो अब शो हो रहा है। ठीक है। और अब आपको मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे पूरा ये डोमेन के साथ आ गया है। तो आपको यहाँ पे जाके ना /etc/host में इसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑलरेडी /etc होस्ट नेम के अंदर आप देखें ये एंट्री आ चुकी है ऑटोमेटिकली। सो ये इस तरह करके आप होस्ट नेम भी सेट करेंगे। तो ये आपने मिस नहीं करना, मैंने बस वो आपको बाद में दिखाया है, लेकिन एग्जाम में जैसे दिया हो स्टेप आपने उसी वक्त करना है। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा स्टेप है कि हमें लोकल यम रिपोजिटरी वो करनी है सेट। अब एग्जाम में तो आपको ऑलरेडी वो मतलब आपको डीवीडी वगैरह अटैच करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मेरे केस में मैंने अपनी लोकल डीवीडी अटैच की हुई है। और क्योंकि मैंने अपना सिस्टम रेड हैट के साथ रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो आप अपनी लोकल डीवीडी को अटैच करके भी काम चला सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मैंने क्या किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मेरा जो ये मेरी डीवीडी है, /run/media, ये सारी मेरी डीवीडी है। और इसको मैंने माउंट किया हुआ है इस SR0 के ऊपर। ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
अब आप इसको लॉन्ग लिस्ट करें ना, तो इसकी एलएस करें इसको, इस पूरे पैथ को, तो आपको इसके अंदर दो ये रिपोजिटरीज नजर आएंगी, ऐप स्ट्रीम एंड बेस ओएस। इसके अंदर हमारे पैकेजेस होते हैं, ठीक है। और जैसे आप एग्जाम में आपको इनका यूआरएल दिया होगा दोनों का अलग अलग, आपने वही अपनी लोकल जम रिपोजिटरी फाइल बनाते हुए वही देना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ऑलरेडी फाइल बनाई हुई है, सिर्फ आपको बता देता हूँ कि आप लोकल अपने होम प्रैक्टिस में कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने फाइल का नाम है माई रिपो डॉट रिपो। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन उसकी एक्सटेंशन डॉट रिपो होनी चाहिए, ठीक है। आप देखें, मैंने उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐप वन लिखा हुआ है, आप कोई भी नाम दे दें। कोई नीचे नेम है, ऐप स्ट्रीम वन मैंने नाम दिया हुआ है, इसको आप कोई भी नाम दे दें, ठीक है ना। लेकिन एग्जाम में याद रखिएगा, जो कहा गया है वही दीजिएगा। अपनी प्रैक्टिस के लिए मैं कह रहा हूँ कोई नाम दे दें। और उसके बाद बेस यूआरएल, चूंकि मैं अपनी लोकल फाइल लोकल मशीन से ही ले रहा हूँ, तो इसलिए मेरी वो फाइल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे फाइल लिखा है। लेकिन एग्जाम में जो यूआरएल दिया होगा आपने वही यहाँ देना है। और उसके बाद ये देखें, दो स्लैशेस कॉलन, दो स्लैशेस है, क्योंकि ये एचटीटीपी या एफटीपी से मैं नहीं ले रहा ये पैकेजेस, तो ये मेरी लोकल मशीन से है, इसलिए ये आगे सारा जो स्लैश रन, ये सारा उसका पाथ है। और ये पहली दो स्लैशेस जो है ये उसके पाथ की फाइल के पाथ का हिस्सा है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पे ऐप स्ट्रीम, ऐप का ए कैपिटल, एस का स्ट्रीम, स्ट्रीम का एस कैपिटल, ठीक है। और एनेबल कर देना है, इसको वन कर दें या यस कर दें, एक ही बात है। और जीपीजी चेक नहीं आता, अगर आए तो जो भी यूआरएल दिया होगा आप दे दीजिएगा, इसको ज़ीरो कर दें। और उसके बाद बेस ओएस, इसी तरह आप एग्ज़ाम में जो नाम दिया हो वो यूज़ करें। उसमें कोई डिस्क्रिप्शन भी शायद आ सकती है, वो डिस्क्रिप्शन भी आपने यहाँ पे नेम के नीचे डिस्क्रिप्शन का वर्ड ऐड करना है, और उसके आगे वो इक्वल साइन लगा के आपने डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद उसी तरह आपको यूआरएल दिया होगा, आप वो यूआरएल डाल देंगे और वो बेस यूआरएल का होगा, ठीक है। और मेरी सूरत में, क्योंकि मैं डीवीडी में ले रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वो फाइल का पाथ दिया है, और उसके बाद बेस ओएस लिख दिया है, और बाकी वो उसी तरह एनेबल वन और जीपीजी चेक, ठीक है। ये करने के बाद आप फाइल को सेव करेंगे। मेरे पास ये ऑलरेडी हुई हुई है, तो उसके बाद आप कमांड चलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये कमांड चलानी है। जब आप ये कमांड चलाएंगे, चलें इसको मैं हटाता हूँ ताकि आप देख सकें। जब आप ये कमांड चलाएंगे तो आपकी ये रिपोजिटरीज जो है एनेबल्ड आनी चाहिए, ठीक है। और ये देखें, उनके जो आपने रिपोजिटरी का आईडी दिया था स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, वो आ रहा है, जो उसका नेम दिया था वो यहाँ पे आ रहा है। तो एग्जाम में जो दिया होगा वो आप अपनी फाइल के अंदर देंगे, तो इस तरह वो शो होने चाहिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप इस तरह करेंगे, अगर दोनों मशीनों पे इसी तरह कहा जाए, दोनों पे करना पड़ेगा, एक पे कहा जाए एक पे करना होगा, तो एक पे उन्होंने पहले ही फिर किया होगा सेट। बहरहाल ये डिपेंड करता है, आप देखिएगा उसके मुताबिक। अगर इस तरीका एक ही है, दोनों पे करना है तो इसी तरह करना है, लेकिन बस पाथ वो यूज करने, नेम वो यूज करने, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस तरह होगा। और मैंने मैं समझता हूँ कि आपके लिए ये एफर्ट अच्छी की है। तो आप को अगर ये पसंद आई है, आपके लिए ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और बेल का आइकन जो है ना उसको हिट कर दें, ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले, और आपको अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो हैं वो मिलेंगे हिट करने से, ठीक है। तो मैं अब आपको फिर मिलूंगा अगली वीडियो में। बाय।